हाँ जी नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और वेनेजुएला के वार के बीच में किम जोंग की एंट्री के बाद माहौल एकदम गर्म हो चुका हुआ है। किम जोंग को तो आप लोग जानते ही हैं। किम जोंग इतना बड़ा तानाशाह है कि वो पूरे विश्व को एक अंगुली पर नचा सकता है। अब उसकी एंट्री हो चुकी हुई है यूएस और वेनेजुएला के वार के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी हुई है किम जोंग ने। किम जोंग ने कहा कि अगर आप हमारे दोस्त निकोलस मादुरो को नहीं छोड़ते हैं तो अमेरिका के ऊपर हम हमला कर देंगे और तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में टाइम नहीं लगेगा, जो कि भाई एकदम एक्चुअल बात है। किम जोंग कितने ज्यादा खतरनाक है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसी बीच किम जोंग ने पुतिन और चाइना को भी कहा है कि आओ हमारे साथ युद्ध में तुम शामिल हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेंगे और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अब भाई मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका हुआ है। अमेरिका जो मानने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं अब वो अमेरिका के खिलाफ विद्रोह शुरू करने जा रहे हैं। अब भाई ये जो वार है ये अहम मोड़ पे पहुंच चुका हुआ है। देखिए सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे, क्या है पूरी अपडेट, क्या होने वाला है आगे, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों ये बात है 3 जनवरी की, जब अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है और ये जो हमला है ये रात के 2 बजे होता है। अमेरिका ने रात 2 बजे अचानक वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने न केवल लैटिन अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कई देश इस अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बता रहे हैं और कई विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते कदम के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अब मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपनी कंट्री में ले आए हुए हैं। अब वेनेजुएला में जिसका शासन चल रहा है वो चल रहा है अमेरिका का। अब अमेरिका अपने हिसाब से सारी चीजें वहां पे कर रहा है। दोस्तों ये सब जानने के बाद अब आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला क्यों किया। भाई कोई तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। ऐसे उठ के कोई देश आके किसी दूसरे देश के ऊपर हमला तो नहीं कर देता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आओ वो जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो तेल में बहुत अमीर है। अमेरिका हमेशा से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता था। मादुरो सरकार पर आरोप है कि उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया और भ्रष्टाचार बढ़ाया। अमेरिका ने लंबे समय से मादुरो को दबाने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए और कुछ देशों को प्रभावित किया, लेकिन अब तक सीधा हमला नहीं हुआ था। तो ये कदम अचानक क्यों उठाया गया इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं असली कारण जो है वेनेजुएला के ऊपर हमला करने का वो ये है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अमेरिका हमेशा से तेल की सुरक्षा और सप्लाई लाइन को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। मादुरो सरकार ने रूस और चीन के साथ तेल व्यापार में सहयोग बढ़ाया। ये अमेरिका को बहुत ज्यादा बेकार लगा। इस वजह से अमेरिका ने जो है वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो ये मादुरो हैं वो अमेरिका में इलीगली ड्रग सप्लाई कर रहे थे, जिससे अमेरिका का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा था, उनका यूथ बिगड़ रहा था। तो ट्रंप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा और अब मैं वेनेजुएला को सबक सिखाऊंगा। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला क्यों किया। वहीं दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका ये साजिश रच रहा था कि वेनेजुएला जो है वो हमारे कंट्री में ड्रग सप्लाई करता है इलीगली, जिसकी वजह से हमारा जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है। इस वजह से हमने जो है वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया, ये भी कह रहा है। बाकी दूसरा आप लोगों ने सुनाई जहाँ पे अमेरिका तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा था, जो इलीगली जो है वेनेजुएला से तेल जा रहा था इधर उधर उस पर रोक लगा रहा था, बट वेनेजुएला माना नहीं। तो इस वजह से अमेरिका ने जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये चीजें आपने बेहद अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। अब आते हैं भाई किम जोंग उन के ऊपर। किम जोंग उन का इस पर क्या रिएक्शन है, क्या वो निर्णय लेने जा रहे हैं, ये आपको बेहद समझना जरूरी है। देखिए किम जोंग का ताना जो शाही है ना वो पूरे विश्व भर में चलता है। उनके दिमाग में जो चीजें आती है ना भाई वो कर डालता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। दुनिया भर में कोई भी कंट्री कह दे कि भाई किम जोंग तुम ये ना करो, अगर किम जोंग के दिमाग में वो चल रहा है तो भाई वो कर डालता है। उत्तर कोरिया में ये जो तानाशाही इतने दिनों से चल रही है ये इस भाई का ही खौफ है।
ये अगर कह देता है कि भाई तू इस जगह खड़ा रहे, अगर वो बंदा उस जगह खड़ा नहीं मिलता है तो फिर वो बंदा फिर समझ लो इस दुनिया में नहीं रहता, वो फिर मार दिया जाता है। तो इतना खतरनाक तरीके का ये जो है तानाशाह है, तो उसने क्या कहा हुआ है ये हम आपको आइए बता देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब जो ये किम जोंग है ना भाई साहब, ये बुला रहा है चाइना को साथ में, ये बुला रहा है रसिया को साथ में, कह रहा है आओ आओ हम सब लोग मिलके अमेरिका की ऐसी तैसी करते हैं। ये अमेरिका जो इतना बड़ा अपने आप को तानाशाह समझता है, वो किसी भी देश के ऊपर ऐसे ही आके आक्रमण कर देता है, उस पर कब्जा जमा लेना चाहता है, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अभी यही कोई दूसरा देश कर रहा होता ना तो ये तुरंत उठ के आती, कहते कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि एक्चुअल बात है। आप लोगों ने देखा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में जब अभी रिसेंटली वार हुआ था, उसमें भाई बीच में आके सीज फायर करवा दिए होते। भारत के पास इतना अच्छा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन बीच में आके वार रुकवा देते हैं। ये कहते हैं कि भारत अगर नहीं माना तो फिर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो भारत को धमकाने लगे। तो भारत ने कहा हमारी जनता के लिए फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा चलो सीज फायर कर लेते हैं, नुकसान ना हो हमारे देश का। ये वहाँ पे दादागिरी अपनी दिखाए हुए थे। अभी ये जो दादागिरी दिखाए हुए हैं वेनेजुएला के ऊपर, ये सोच रहे हैं कि कोई देश इनके बारे में कुछ ना कहे। बट भाई किम जोंग ऐसा है, वो शांत बैठने वाला नहीं है। चाइना और रसिया थोड़ा पीछे हट रहे थे, लेकिन अब किम जोंग उनको साथ में बुला लिया हुआ है और कह दिया हुआ है कि भाई इधर सुनो, तुम और तुम्हारी ये जो दादागिरी है ना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। इस पे अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया ना तो तुम्हारी फिर ऐसी तैसी कर दी जाएगी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी, यदि मादुरो को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो गंभीर परिणाम होंगे। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर मजाक भी कर रहे हैं। किम दोस्ती में नंबर 1 है, खतरे में भी नंबर 1 है, लेकिन गंभीर रूप से देखें ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं। उत्तर कोरिया ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय धमकी भरे संदेश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग उन की ये चेतावनी अमेरिका के लिए एक गंभीर संकेत है। इससे अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि सीधे टकराव की स्थिति खतरनाक हो सकती है। अब रूस का भी इसमें प्रतिक्रिया आ चुका हुआ है। रूस ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका की ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने अमेरिका को शांति और बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी। इस बीच चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी, छोटे देशों पर जबरदस्ती हमला करना और उन्हें कमजोर समझना ठीक नहीं है। यानी अमेरिका की कार्रवाई अब सिर्फ अमेरिका वेनेजुएला विवाद नहीं रह गई है, दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका को अब कूटनीति और रणनीति दोनों का संतुलन बनाना होगा, अन्यथा यह टकराव और भी बढ़ सकता है। अब सबसे पहला सवाल, क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन ऐसी चेतावनी और टकराव खतरनाक संकेत है। इतिहास बताता है छोटे देशों पर हस्तक्षेप अक्सर बड़े संघर्ष का कारण बने हैं। सोशल मीडिया पर लोग डर और मजाक दोनों शेयर कर रहे हैं। ग्लोबल पावर गेम शुरू हो गया है, लेकिन असली दुनिया में ये सिर्फ मजाक नहीं, ये रणनीति, कूटनीति और ताकत का टकराव है। अगर सही समय पर कूटनीति नहीं हुई तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीति सब प्रभावित होगी। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर अमेरिका जल्द से जल्द वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नहीं छोड़ता है तो रूस, चाइना, उत्तर कोरिया अमेरिका के खिलाफ कूटनीति करेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और उन्हें छोड़ने के लिए कहेंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो शायद तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। किम जोंग ने साफ कहा भाई अगर आप हमारे दोस्त निकोलस मादुरो को नहीं छोड़ते हैं तो इसकी कार्रवाई अलग हो सकती है। निकोलस मादुरो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनके यहाँ से हम ऑयल लेते हैं और जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, और तुम उनके ऊपर प्रतिबंध लगा के, उनके ऊपर अटैक करके, उनके देश के ऊपर अपना शासन चला के बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो। अब यही सेम चीज़ कोई अमेरिका के ऊपर करना चाहे तो क्या अमेरिका करने देगा? तो फिर तुम भाई इतने खतरनाक तरीके से उछल के आगे आ जाओगे, जैसे लगेगा कि भाई कि तुम अभी ख़त्म ही कर दोगे सबको। तो भैया किम जोंग जो है वो फायर मोड में आ चुके हुए हैं। अगर अमेरिका नहीं माना तो शायद आप लोग को तीसरा विश्व युद्ध भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है क्या भारत भी इसमें शामिल होगा? अगर शामिल होगा तो भाई किसके साइड से लड़ेगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए अगर विश्व युद्ध हुआ तीसरा तो भारत चुप मार के एक साइड बैठा रहेगा, वो किसी के साइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आइए हम आपको बताते हैं। अगर वो अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो अमेरिका जो है बुरा मान जाएगा। सपोज दैट मान लो ये विश्व युद्ध तीसरा अमेरिका जीत गया,
फिर तो भारत के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और वहीं अगर भारत नहीं जाता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात कम रहेगी, क्योंकि फिर जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया और ये जो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, ये हो गया, ये फिर ये सोचेंगे कि चलिए भारत ने जो है हमें सपोर्ट नहीं किया तो एक तरीके से हमारा विद्रोह भी नहीं किया, तो ये सोचेंगे चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया तो विद्रोह भी हमारा नहीं किया, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट करते तो शायद हम भी इनके खिलाफ हो जाते। तो यही रीज़न है शायद भारत इस विश्व युद्ध में शामिल ना हो, बट अगर शामिल होता है तो फिर ज़्यादातर भारत जो है वो फिर रसिया इनके साथ में जाएगा, क्योंकि रसिया और भारत का जो बॉन्ड है वो अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से काफ़ी अच्छा खासा है। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को भारत समझेगा। हालाँकि वैसे भारत तो किसी की साइड नहीं जाएगा, वो अपने देश के हित के हिसाब से चलेगा। जहाँ भारत का फ़ायदा हो रहा होगा वो उस कंट्री के साथ में चला जाएगा, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता कि भाई हमारे जो आम नागरिक हैं वो परेशानी में आएँ। वो परेशानी में आएँगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए भारत ये सोच रहा है भैया जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा हम उसके साइड जाने वाले हैं। देखिए दूसरे विश्व युद्ध में हम किसी के गुलाम थे, तो हम भाई लंदन की तरफ से यानी कि ब्रिटिश की तरफ से लड़ने गए हुए थे, बट इस बार हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो भाई हम फ्री हैं, हम जिसके साइड हमारा मन करेगा हम उसके साइड जाएँगे। हालाँकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये तीसरा विश्व युद्ध अभी हो नहीं रहा है, ये असम्पशन लगाया जा रहा है, अगर होता है तो किसके साइड भारत जाएगा। हालाँकि बहुत कम चांसेस है तीसरे विश्व युद्ध होने का, क्योंकि अमेरिका शायद मान जाए और छोड़ दे, शायद वेनेजुएला अपनी शर्त मान ले तो अमेरिका छोड़ दे, वो तीसरा विश्व युद्ध चल जाए। लेकिन अगर भाई अमेरिका नहीं मानता है, अमेरिका ऐसे ही घटिया हरकतें करता रहता है, तो शायद फिर और देशों को मिल के अमेरिका को सबक सिखाना पड़ेगा। ये थी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं। हालाँकि इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या ख़्याल है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।